हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुकी है अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 28 पर, जहां पे एक कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाने वाले हैं। जो हमारा रिटायर्ड पार्टनर उसका लोन अकाउंट, पिछली वीडियो में जो लोन अकाउंट बना सीखा था उसी को हम लोग यहाँ पे दोबारा देखने वाले हैं, जो कंप्लीट क्वेश्चन के साथ कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये जो लोन अकाउंट है हमारी बैलेंस शीट की भी बात बनता है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, उसके बाद हमारा लोन अकाउंट बनाया जाता है। पर इधर जगह नहीं थी, ठीक है, तो इसको मैंने इधर बना दिया। बट आप पहले रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद लोन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारा एक बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 डीके गोयल का, आप लोग स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। देखिए, 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, ललित, मधुर और नीना, और उनका प्रॉफिट शेयर दे रखा है 50%, 30% और 20%, यानी कि प्रॉफिट रेशियो हो गया 5:3:2। ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट दे दी है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे कि गुडविल ऑफ द फर्म 51,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया है 6,000 का, इन्वेस्टमेंट हमारी कम होकर के 15,000 की बची है, प्रोविजन हमारा रिड्यूस हुआ है डाउटफुल डेब्ट्स पे, बैड डेब्ट्स पे 1,000 रुपये का, और मधुर को हम लोगों ने पे कर दिया है, मधुर रिटायर हुआ था, मधुर को पे कर दिया हम लोगों ने 10,300 रुपये कैश में, और बैलेंस हमारा ट्रांसफर हो जाएगा लोन अकाउंट में, और इस लोन अकाउंट को सेटल करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 12% पर एनम। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो लोन अकाउंट है उसको हम लोग 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ख़त्म करेंगे लोन को, और 12% पर एनम का इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। इसी के लिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है वैसे करना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया, हमको बनाने के लिए कहा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, और जो रिटायर हो रहा है मधुर, उसका लोन अकाउंट। तो बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, फटाफट से बनाते हैं बाकी सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 50,000, 40 और 25,000 लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 40 और 25, 50,000, 40,000 एंड 25,000। ठीक है, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 51,000। फर्म की गुडविल पता है हमको 51,000 है। देखिए यहाँ पे फर्म की गुडविल 51,000 है। रिटायर हो रहा है हमारा मधुर, इनका रेशियो क्या है, 3 कितना है 10, इनका रेशियो है 3/10। इसको काटते हैं, मधुर का शेयर हमारा आ जाएगा, मधुर की गुडविल आ जाएगी, तो कितना आएगा 0, 0, 3 1 3, 3 5 15। तो ये आ गई हमारी मधुर की शेयर की गुडविल 15,300। ये गेनिंग पार्टनर देंगे, गेनिंग रेशियो क्या है कुछ नहीं बताया, जैसे कि यहाँ से 3 हट जाएंगे तो गेनिंग रेशियो सिर्फ यही बचेगा ना, ये दोनों, सिर्फ यही दोनों तो हमारे गेनिंग रेशियो बचेंगे 5:2। तो गेनिंग रेशियो हो गया हमारा 5:2। तो इस रेशियो में इसको बांटेंगे। अब इसको बांट लो 5:2 में, तो फटाफट बांटते हैं इसको। तो हमारा 15,300 डिवाइडेड बाई कितना 7, तो ये है हमारा पॉइंट में, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 10,928 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2 से, तो 15,300 डिवाइड बाई 7 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 4,371। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो गुडविल जो थी हम कैसे लिखेंगे, मधुर को मिलने वाली है, एक लोग इतना देंगे, यानी कि जो एल है वो इतना देंगे ललित, और दूसरे जो नीना थे, क्या थे नीना, वो इतने देंगे 4,371। तो इसको वहाँ पे लिख लेते हैं मधुर के कॉलम में। तो मधुर को मिलेंगे एक बार 10,929 और दूसरी बार 4,371। ठीक है, ये दोनों मधुर को मिलने वाले हैं। तो एक बार तो एल के कैपिटल अकाउंट से मिलेगा और दूसरी बार एन के कैपिटल अकाउंट से मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहां पे किधर जाएगी, इधर पे। तो ललित के पास से गए 10,929 और किसके पास से गए, नीना के पास से 4,371, एन के पास से किसको दिए 2M, तो M का कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक है, अब आगे की एडजस्टमेंट देखते हैं अपनी, क्या गया है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया है हमारा, बढ़ गया 6,000 से। WCR ऊपर तो दे नहीं रखा है बैलेंस शीट में, नीचे ही है सिर्फ, तो 6,000 की हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6,000 के 2 WCR। ठीक है, और क्या, इन्वेस्टमेंट हमारा कम होकर 15,000 हो गया। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये हटा दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट हमारा कम होकर के अब 15,000 का बचा। पहले कितने का था इन्वेस्टमेंट, 40,000 का था। पहले इन्वेस्टमेंट हमारा 40,000 का था, अब बचा है सिर्फ 15,000 का। कितने का नुकसान हो गया, 40 का था, 15 का बचा, अब यानी कि नुकसान हो गया हमारा 25,000 का। अब ये नुकसान जो है 25,000 इधर जाना चाहिए था, बट
हमें लाइबिलिटी सेट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 10,000 का। ये गुल्लक किस लिए बनाई जाती है? जो नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए बनाई जाती है। इस 25,000 के नुकसान को कवर करने के लिए वो 10,000 हैं हमारे पास, तो 10,000 तो हमारे कवर हो जाएंगे। अब एक्चुअल में हमारा नुकसान कितने का हुआ? अब हुआ है एक्चुअल में नुकसान 15,000 का। समझ में आया? 40,000 की थी हमारी, बच करके 15,000 बची, तो हमारा नुकसान हमको पता चला 25,000 हुआ। बट वो नुकसान के लिए कवर करने के लिए हमारे पास गुल्लक थी, फंड थे 10,000 का, तो उससे हम लोगों ने 10,000 का कवर कर लिया, बाकी नुकसान हुआ 15,000 का। ठीक है, तो इस 15,000 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यह कहाँ से आया है? इन्वेस्टमेंट में हुआ है नुकसान। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे प्रोविजन हमारे रिड्यूस हो गए 1,000 के। प्रोविजन क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम हो रही है, किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे 1,000 का लाइबिलिटी कम बाई प्रोविजन फॉर बैड वाला डेप्ट। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे फिर बता रहे हैं मधुर को पे कर दिया 10,300 कैश में और बैलेंस हो गया लोन अकाउंट में। ये बात की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के हैं, प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये हमारा कैपिटल अकाउंट में इधर बढ़ सकता था, बट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो सेटल हो गया ना, यहाँ पे जो नुकसान हुआ तो उसको खत्म करने के लिए यूज हो गया, तो दोबारा क्यों बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, एक बार हो गया। कैपिटल लिख चुके हैं, कैश बैलेंस शीट में जाएगी, डेप्टर्स बैलेंस शीट, स्टॉक बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, गुडविल, ये गुडविल आएगी इधर पे। तो 2 गुडविल कितनी है? 20,000 है। किस रेशियो में? 5:3:2 में, यानी कि सबको बढ़नी है इसी रेशियो में जाएगा ना, ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। तो 20,000 को बांटेंगे, कितना कितना पड़ेगा? 10,000, 6,000 और 4,000। सही है, 10, 6, 4। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आएगा इधर ही, क्योंकि एसेट साइड दे रखा बताया था ना, क्रॉस में पोस्टिंग होती है। तो पीएल कितना है? 10,000, तो 5, 3, 2 ये भी आ जाएगा 5,000, 3,000 और 2,000। और कुछ नहीं है। अब क्या करना है? बस टोटल करते जाओ, होता जाएगा। तो कौन बढ़ा है? ये बढ़ा है। तो इसका हमारा टोटल आ गया 10 से 21,000, तो 21,000 आ गया इसका टोटल। 1,000 माइनस किया तो 20,000 का आ गया हमारा लॉस भाई। लॉस किस में बढ़ेगा? सब में बढ़ेगा, एल, एम और एन में। 20,000 बांटेंगे तो 10 से 4, 10,000, 6,000 और 4,000। सही है। ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? इधर, तो लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन। कितना? 10, इधर लिख रहे हैं 10,000, 6,000 और 4,000। सही है, ठीक। अब लास्ट वाले पॉइंट में बता रहे थे कि मधुर को पे भी कर दिया 10,300, तो मधुर को यहाँ पे पे भी कर दो, 10,300 मधुर को पे कर दिया टू कैश करके। अब आ जाएगा बाकी वाला मधुर का बैलेंस, तो लिख देते हैं टू एम्स लोन। ठीक है, इधर का टोटल करेंगे, कितना है ये दोनों तो हुए थे 15,300, अभी बांटा था इसको, तो 15,300 प्लस 40 कितना हो गया ये हमारा? 15,300 प्लस 40,000, ये हो गया 55,300, है ना। तो ये हो गया हमारा 55,300। हाँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, सेपरेटली दिखाई देने लगेगा। तो ये हो गया हमारा 55,300। उसमें सब इन सबको माइनस करते हैं तो कितना होगा? 6, 6, 12, 12 दिन 15, 15 दिन 25,300, 25,300 55,300 में से गए तो बता 30,000 का हमारा लोन। ठीक है, उसका टोटल 50 है, 50,000 और इसका 25,000। इनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, 50,000 और 25,000। क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। 50,000 में से कितना कितना माइनस करना है? 10, 15, 15, 15, 20, 25, 25, 35, 50 में से 35 के बचे 15,000, 15,000 में से 929 रुपये और जाएंगे तो बचेंगे 14,071। ठीक है, और इसमें 25,000, 25,000 में से कितना? 4, 4, 8, 8, 2, 12, 13, 14, 14,000 माइनस करेंगे तो बचेगा ये हमारा 11,000, 11,000 में से 371 और माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10,629। ठीक है, ठीक।
अब हमारा क्या करना है, लोन अकाउंट बनाना शुरू करना है। लोन अकाउंट के लिए हमारा क्या कहा गया देखते हैं। लोन अकाउंट हमको फुलफिल करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 12% इंटरेस्ट लगेगा। इसको हटा लेते हैं। देखिए लोन है हमारा 30,000 का, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी कि 2 से डिवाइड कर लिया तो पता 15,000 का हमको ये देना है। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है हमारा 12% का। कितने का, 12% का। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लोन कितना ट्रांसफर होता है, क्रेडिट साइड में। ये हमारा पार्टनर हुआ था रिटायर 2019 में, ठीक है, तो 2019 ही यहाँ पे लिखेंगे, बट 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च को रिटायर हुआ था, तो 1 अप्रैल कितना, कहाँ से आ रहा है, मधुर के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, तो लिखेंगे बाई एम्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लोन, 30,000 का लोन। अब ये पूरा साल खत्म होगा, आएगी 2020 31 मार्च, इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 12% का, बाई इंटरेस्ट। अब हम लोग इस 30,000 रुपये पे लगाएंगे 12% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 0 से 0, 12 3 से 36, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल किया था 33,600 आया, सही है। पेमेंट कितना करना है हर साल, 15,000 का पेमेंट करना है। तो वो पेमेंट करने इधर चलते हैं। कब पेमेंट करेंगे, 2020 को करेंगे। मैंने दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, देखिए इधर बस 2020 में करेंगे पेमेंट 31 मार्च को टू कैश। 15,000 का पेमेंट करना है, तो वो 15,000 प्लस क्या आता था, इंटरेस्ट। बताया था पिछली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो 3,600 ये टोटल क्या तो आएगा 18,600 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। 33,600 दोनों तरफ होना चाहिए था। आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, जो कि आएगा 31 मार्च को। कितना बैलेंस बचा, हम लोगों को 33,600 देने थे, 18,600 दे दिए, अभी बचे हैं 15,000 रुपये और देने हैं, है ना। ये 15,000 रुपये और दे देंगे। ये बैलेंस को हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे। 31 मार्च 2020 हो गई है, अब आएगी 2020 1 अप्रैल। इसी बैलेंस को करेंगे ब्रॉड डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना, यही 15,000 रुपये। अब इस 15,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, कब लगेगा, 2021 में 31 मार्च को, जब पैसे देने की बारी आएगी, दोबारा से पैसे देंगे। जब दोबारा पैसे देंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, बाई इंटरेस्ट। 15,000 पे कितने परसेंट, 12% का इंटरेस्ट। 0 से 0 काटे 0, तो ये आया 1 0, 12 5 60, 0 6 करें 12 18, तो ये आ गया हमारा 1,800 रुपये का इंटरेस्ट। कितने का, 1,800 रुपये का इंटरेस्ट आया। टोटल किया तो ये हो गया हमारा 16,800 रुपये। पेमेंट करते हैं, 2021 को पेमेंट करेंगे 31 मार्च को टू कैश। कितने पैसे दे रहे थे हम लोग हर इंस्टॉलमेंट में, 15,000, तो 15,000 तो हम लोग पैसे दे रहे हैं, प्लस उसमें हम लोग इंटरेस्ट भी लगा रहे हैं। इस ईयर का इंटरेस्ट है 1,800 रुपये, तो ये हो गया टोटल हमारा 16,800 रुपये। टोटल भी आ गया 16,800, वही आना था। लोन अकाउंट हमारा ख़त्म हो गया। तो इतना इजीली हमारा ये लोन अकाउंट बन गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ भी खास नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट। इसी लोन अकाउंट के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी इसमें पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।